नमस्कार, मैं शोभा पाटिल 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पाठ क्रमांक 13 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया काव्य का दूसरा भाग देखने वाले हैं। इसके कवि हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। इसके पहले हमने पहला पद्यांश देखा है सेतु में। इस समय भावुक संवेदनशील राधा श्री कृष्ण उससे बहुत दूर युद्ध भूमि में उस महाभारत युद्ध का युद्ध नायक के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए थोड़ी सी दुखी हैं, व्यथित हैं, नाराज हैं। उसे लगता है कि श्री कृष्ण ने मेरा साध्य नहीं तो साधन मेरे शरीर रूपी सेतु को पार करके ही वे यहाँ इस गोकुल से युद्ध भूमि तक पहुंच गए हैं। इस तरह उन्होंने अपनी मन की व्यथा बताई है। आज हम दूसरा पद्यांश देखने वाले हैं। बहुत लंबा है, पृष्ठ क्रमांक 73, 74 और 75 पर यह पद्यांश है। इस पद्यांश का हेडिंग मतलब ये अगला सर्ग है अमंगल छाया, और इसमें यह आधुनिक कविता के रूप में हमने लिया है और इसमें 56 पंक्तियां हैं। इनमें से केवल 8 से 12 पंक्तियां आपको परीक्षा के लिए पूछे जाने वाली हैं। इसलिए यह अमंगल छाया यह पूरा सर्ग आपको समझाने के लिए इकट्ठा लिया है और इसमें 5 पद्यांश तैयार होते हैं। इनमें से कोई एक पद्यांश आपको परीक्षा के लिए पूछा जाएगा 6 अंक के लिए। अमंगल छाया इसका मतलब है, अमंगल मतलब अशुभ, छाया मतलब कोई वातावरण ऐसा हो गया है कि भविष्य में कुछ अमंगल होने वाला है, अशुभ वातावरण है। राधा बहुत व्यथित है और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताई, राधा ही राधा के साथ बात कर रही है। मतलब राधा के साथ राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा बोल रही है। ये देखिए, अवचेतन और चेतन का अर्थ समझ लेना। चेतन मतलब जागृत अवस्था और अवचेतन मतलब सरल अर्थ है अजागृत अवस्था। मतलब हमारे मस्तिष्क में 2 तरह के विचार चलते हैं। अंदर का, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मनुष्य के मन में 2 मन होता है, अंदर का एक, बाहर का होता है। और उसी तरह राधा यह अशुभ वातावरण देख रही हैं, उसका मन दुखी है, व्यथित है, तो राधा के अचेतन मन में बैठी राधा के साथ बात कर रही है। मतलब राधा का मस्तिष्क में जो चेतना अवस्था है वह उसके साथ बातें कर रही है, ऐसी संकल्पना है इस पद्यांश की। देखिए, राधा बोल रही हैं, युद्ध की तैयारी चल रही है, सभी ओर से सैन्य महाभारत युद्ध के युद्ध क्षेत्र की ओर दौड़ रहे हैं और उस समय गोकुल से भी सैन्य जा रहे हैं श्री कृष्ण के। और इस समय राधा के अंदर बैठी राधा को समझा रही हैं, सचेत कर रही हैं, वह बात यहाँ स्पष्ट हुई है। देखिए, घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। और चेतन मन में बैठी राधा को समझा रही है कि हर रोज राधा तुम यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाती हो और वहां से आते समय रास्ते में जो कदम वृक्ष हैं, आपको लगता है कि इस कदम वृक्ष के नीचे कनु ध्यानमग्न होकर बांसुरी बजा रहा है और उसे देवता समझकर प्रणाम करने के लिए जिस राह से तू हर रोज जाती थी उस राह से आज तू मत लौटो बावरी। बावरी मतलब पगली। तुझे समझ में नहीं आता, युद्ध की तैयारी चल रही है, युद्ध के ये सभी सैनिक, रथ, हाथी इस रास्ते से जाने वाले हैं, उस रास्ते से मत जा, आज उस राह से न लौट। मतलब उस राह से तुम्हें नहीं जाना चाहिए। इस तरह राधा का अंतर्मन राधा को समझा रहा है, आज इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस रास्ते से युद्ध पर श्री कृष्ण की युद्ध में भाग लेने के लिए सेना जा रही है, इसलिए इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। ये छोटा सा पद। अब देखिए, यहाँ एक वृक्ष का नाम आ गया है कदम्ब। कदम्ब ये वृक्ष है और उसे श्री कृष्ण माना जाता है, उसकी पूजा भी की जाती है। उस जमाने से राधा को लगता है कि कदम वृक्ष के नीचे कनु ध्यानमग्न देवता है और वहाँ वो खड़ा है, ऐसा समझकर वो हर रोज यमुना नदी के घाट से आते हुए कदम वृक्ष के नीचे जाकर प्रणाम करती है। उसका कनु वहाँ खड़ा है ऐसा उसे लगता है। वास्तव में राधा और कृष्ण अभिन्न है, इसलिए जहां भी जाओ राधा को कृष्ण ही दिखाई देता है। यही बात यहाँ बताई है बस, और इसमें कोई कठिन नहीं है। कदम वृक्ष के नीचे कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करना, यह एक बात।
केवल ये किस वृक्ष के या इस वृक्ष के नीचे कणु को ध्यानमग्न देवता समझकर राधा प्रणाम करती हैं। कदम वृक्ष के नीचे, इतना ही ध्यान में रखना। बावरी पगली, राह तो आप बहुत दिनों से सुन रहे हो, रास्ता, पथ, उस पथ से मत आना। आगे देखिए, उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे ये नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं। आपको समझना चाहिए। देखिए इस रास्ते पर क्या क्या हो रहा है। उजड़े हुए कुंज, ये कुंज ध्यान में रखिए, वृक्ष, वनस्पति, लताएं इस एक दूसरे में मिलकर एक मंडप तैयार होता है, उसे कुंज कहा जाता है। और गोकुल में उस यमुना नदी के किनारे जाने वाले रास्ते के इधर उधर कुंज हैं। रौंदी हुई लताएं, लताएं मतलब कोमल वेल मराठी में, वो रौंदी जा रही हैं। रौंदी जा रहे हैं मतलब कुचल जा रही हैं। उजड़े हुए कुंज मतलब उजड़ जा रहे हैं, उसका विध्वंस हो रहा है। रौंदी मतलब कुचल जा रही है, क्योंकि वो बहुत सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से सजा हुआ रास्ता आज वहां से बड़े बड़े रथ, हाथी, घुड़सवार सभी वहां से उन्मत्त होकर जा रहे हैं, इसलिए लताएं रौंदी हुई है, मतलब कुचल जा रही हैं और कुंज उजड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आकाश पर छाई हुई धूल, और आकाश पर ये घुड़सवार, ये पैदल सैनिक तेज गति से दौड़ रहे हैं, इसी कारण वो धूल आकाश में छाई हुई है। क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं, यह महत्वपूर्ण बात है। देखिए जाते जाते बताती हूँ, महाभारत युद्ध केवल 18 दिन हुआ, परंतु उस 18 दिनों में 47 लाख सैनिक वहां हिस्सा ले रहे थे, और इनमें से श्री कृष्ण के कितने थे? 18 अक्षौहिणी। यह अक्षौहिणी यह परिमाण है, यानी इसमें लगभग बताती हूँ, लगभग 1 लाख पैदल सैनिक होते हैं, लगभग 65 लाख घुड़सवार होते हैं, लगभग 21 लाख रथ होते हैं, 21 लाख हाथी होते हैं, 21,000 हजारों में 21,000 हाथी, 21,000 रथ, 65,000 घुड़सवार और 1 लाख सैनिक केवल कृष्ण की सेना। इस तरह विभिन्न राज्यों के राजाओं को अपनी अपनी सेना लेकर महाभारत युद्ध में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। कौरवों की ओर से भी उतने ही सैन्य आए थे, उतने ही राजा आ गए थे, पांडवों की ओर से भी उतने ही राजा सैनिक आ गए थे, और इस तरह कौरव पांडव के युद्ध में लगभग 47 लाख सेना का नुकसान, हानि हो गई थी। इतना भयंकर, इतना महान युद्ध हो गया था, इसलिए उसे महाभारत युद्ध कहा जाता है। और इस महाभारत युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण की सेना राधा के गोकुल से उस रास्ते से जाने वाली है। यह तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? इस तरह राधा का अंतर का मन है राधा को समझा रहा है। अब इस पर आकलन कृति निकलती है। देखिए, उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, कृष्ण की सेना, या युद्ध में भाग लेने जा रही कृष्ण की सेनाएं 18 अक्षौहिणी। इस तरह आकलन कृति बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, ये ध्यान में रखिए। और यहाँ यह पद समाप्त हो जाता है, सेना सेनाएं। अब ये बात ध्यान में रखिए कि यह तीसरा भाग है विशेष अध्ययन हेतु, और इसमें आकलन शब्द, आकलन और अभिव्यक्ति, ये 6 अंक के लिए आने वाला है। वास्तव में ऐसा नहीं होता, एक तो संजाल, आकलन, अभिव्यक्ति आना चाहिए, अथवा आकलन, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति। इसमें एक मत नहीं हुआ है, इसलिए दोनों तरह से अध्ययन करना, जैसे आ जाए वैसे लिखना। अगला पद देखिए, आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही हैं। मान लिया कि कणु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी। यह बहुत सुंदर ढंग से अंदर की राधा, जागृत राधा को बता रही है, हाँ तुम श्री कृष्ण से प्यार करती हो, श्री कृष्ण तेरा सखा है, और श्री कृष्ण की सेनाएं यहाँ जा रही हैं, और तेरे मार्ग में कोई बाधाएं नहीं आ जाएगी। परंतु एक बात ध्यान में रखिए कि आज युद्धोन्मत्त मतलब युद्ध के लिए उन्मत्त हुई सेनाएं, मतलब युद्ध के लिए जाने वाली सेना
नशे में चूर होती हैं और वह उन्मत्त होती हैं, मतवाली होती हैं। और इस तरह की सेना से तू अपेक्षा मत रख कि तू श्री कृष्ण की सखी है और इसलिए तुझे कोई धोखा नहीं पहुंचेगा। यह समझने वाले इस स्थिति में ये सेनाएं नहीं है, इसलिए वो उसे कहती हैं, आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी। मतलब, हे पगली, आज तुझे इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, इस रास्ते से हटकर दूर खड़ी हो। लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को। आहत मतलब घायल। तुम बहुत घायल हो गई हो, व्यथित हो गई हो, दुखी हो गई हो। तुम्हारे दुखी प्यार को इस लता कुंज के आड़ छिपा कर रख लो। अब यह तुम्हारा दुख व्यक्त करने का समय नहीं है। न कोई तुम्हारी ओर ध्यान देने के लिए है, न तुम्हारा सखा तुम्हारे बारे में इस स्थिति में सोचने वाला नहीं है। इसलिए अपना दुख व्यथा तुम लता कुंज की आड़ में छिपा ले। इस तरह समझाती हैं। यहाँ एक अंक के लिए आकलन कृति निकालती हैं। इसकी आड़ राधा को अपने आहत प्यार को छिपाना चाहिए। लता कुंज की आड़। लता कुंज आपके समझ में आ गया है। लता मतलब छोटी सी कोमल वनस्पति और कुंज पेड़ और लताओं से बना मंडप, एक दूसरे में अटक कर जो मंडप तैयार होता है। इस तरह लता कुंज की ओट में मतलब आड़ तुम अपना प्यार छिपा ले। जो घायल हुआ है, आहत मतलब घायल हुआ प्यार, तुम वहां छिपा ले। आज इस गांव से द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही हैं। युद्ध से उन्मत्त हुई सेना, और वह भी द्वारिका की। द्वारिकाधीश मतलब कनु मतलब कन्हैया, श्री कृष्ण की युद्ध से उन्मत्त मतवाली हुई सेना यहाँ से जाने वाली है, गुजर रही है। और आगे कहती है वह, मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है। मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है। मान लिया कि अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जान। पथ से हट जा बावरी। तू पथ पर खड़ी है, राधा की सखी है, इसलिए सेना तेरे साथ तेरा सत्कार इज्जत करने वाली नहीं है। इस समय सेना नशे में चूर है, युद्ध की नशे में चूर है। इसलिए वो बहुत सुंदर ढंग से कहती है, हे राधा, मान लिया कनु तेरा सर्वाधिक अपना है। मतलब कनु तेरा ही है, यह मैंने मान लिया। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक कन्हैया या श्री कृष्ण तेरा ही, ये बात मान ली। मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, यानी यह भी मान लिया कि श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से तुम बहुत परिचित हैं, यानी तेरा व्यक्तित्व तुझे ही ज्यादा मालूम है। मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, यह भी मान लिया ये सारे सैनिक श्री कृष्ण के हैं और श्री कृष्ण की सखी राधा को इससे कोई बाधा पहुंचने वाली है। परंतु पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए पथ से दूर हट। इस समय वे युद्ध की नशा में चोर हैं, मतवाले हैं। न कन्हैया न उसके सैनिक तुझे इस समय जानते हैं। मतलब वे अनभिज्ञ हैं, अपरिचित हो गए हैं, क्योंकि उनके तन मन में केवल युद्ध सवार हुआ है। इस समय वे किसी के बारे में सोचने की मनस्थिति में नहीं है। इसलिए तू पथ से दूर हट। इस पर एक आकलन कृति निकलती है। देखिए, अवचेतन मन में बैठी राधा कहती है। क्या क्या कहती हैं? 4 बातें बताई हैं। पहली बात, हे राधा, मान लिया कि कनु सर्वाधिक अपना है, मतलब तुम्हारा है। श्री कृष्ण तुम्हारा है, यह भी मान लिया। श्री कृष्ण का रोम रोम से तुम परिचित हो, यह भी मान लिया। श्री कृष्ण के अगणित सैनिक, सभी अगणित सैनिक जो हैं ये श्री कृष्ण के हैं, कनु के हैं, यह भी मान लिया। पर इस समय वे तुम्हें बिल्कुल नहीं जानते, यह भी मान लो, और तुम पथ से दूर हटो। मतलब तुम उस राह से दूर हटकर, तुम बावरी हो, पगली हो। इस समय प्रेम, संवेदना, भावुकता का समय नहीं है। इस समय युद्ध की भीषणता, विनाश, विध्वंस, ये देखिए कुंज रौंद रहे हैं, यहाँ लताएं रौंदी जा रही हैं, कुंज उजड़े हो रहे हैं, आकाश में धूल उड़ रही है। ये सारी स्थिति युद्ध की है, इस समय प्रेम की स्थिति नहीं है। इसलिए तुम पथ से दूर हट। आगे देखिए, यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भर कर तुझे टेरा था। अंदर की राधा बाहर क्या राधा को समझा रही है। मालूम है इस रास्ते पर आम्र वृक्ष है। आम्र वृक्ष मतलब आम का वृक्ष है। और ये देखो, ये नीचे वाली डाली है, उस डाली पर बैठकर
वह वंशी, वंशी मतलब बांसुरी बजाता था, और जब तक तुम नहीं आती तब तक उस बांसुरी में तेरा नाम ही भरकर टेरा टेरा करता था। टेरना मतलब पुकारना, हे राधा तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस तरह की आवाज में वो बांसुरी बजाता था। बहुत सुंदर। फिर राधा उस प्रणय के विचारों में खो जाती हैं। देखो इसी रास्ते पर यह आम वृक्ष है, और इस आम वृक्ष की इसी डाल पर, यह डाल उसे बहुत प्रिय थी, और उस डाल पर बैठकर श्री कृष्ण हमेशा बांसुरी बजाता था, और जब तक राधा नहीं आती तब तक वह बांसुरी के स्वर में राधा का नाम ले लेकर उसे टेरता था। टेरा था मतलब पुकारा था। मालूम है तुम्हें? इस तरह आम वृक्ष को देखकर राधा के मन में कन्हैया के बारे में फिर से विचार, वो प्यार, तन्मय, संवेदना, भावुकता के विचार आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उसे मालूम हो गया है कि उस आम वृक्ष की वह डाल काटी जाने वाली है। अगले पद में बताया, देखिए, आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीचे डाल अटकती है। जिस डाल पर श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाता था और राधा को पुकारता था, वो डाल आज काटी जाने वाली थी। क्यों? क्योंकि वह आम की डाल नीचे अटकी हुई थी, और उस रास्ते से वायु वेगगामी मतलब बहुत तेज गति से श्री कृष्ण के रथ जाने वाले थे, और उस रथ पर गगनचुंबी ध्वजाओं में, वह रथ पर गगनचुंबी ध्वजा, ध्वजा मतलब पताका, और गगनचुंबी मतलब बहुत ऊंची पताकाएं लगाई हुई थी, और उस रास्ते से जाते समय उन पताकाओं में ये नीचे डाल अटकती है, उलझने वाली थी, अटकने वाली थी। उस रास्ते में वो बाधक बन गई थी उस रथ और ऊंचे ऊंचे ध्वजाओं को जाने के लिए, और इसलिए वो जो नीचे उस आम की डाल की जो नीचे वाली डाल थी उसे काटने वाले थे। जिस डाल पर बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाता था, वह उसके प्रणय का, उसके प्यार की एक बहुत ही सुंदर याद थी, परंतु ये यादगार डाल ही आज काटी जाने वाली थी। इस बात का दुख राधा को है। यहाँ ध्यान में रखिए, आकलन कृति के लिए यह इस पर पूछा जाता है इन दोनों पदों पर। पहले पद पर देखिए, यहाँ से आम वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। इस वृक्ष की डाल कनु की विशेष प्रिय थी। आम वृक्ष मतलब आम का। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक कर उन्होंने आम की डाल पर बैठकर यह बजाता था। क्या? वंशी या बांसुरी। वंशी या बांसुरी से इसे टेरा करता था या टेरता था या पुकारता था राधा को। ये ध्यान में रखिए। और आगे के इस पर पूछा जाता है कि आम वृक्ष की इसकी डाल काटी जाने वाली है। आम वृक्ष की डाल काटी जा रही है, कारण लिखिए के लिए, क्योंकि इस रास्ते से गगनचुंबी ध्वजाएं लगाए हुए तेज गति से दौड़ने वाले रथ जाने वाले थे, और इसी कारण वह डाल बीच में अटकती थी, उलझती थी, और इसी कारण उसे काट दिया जाने वाला है। देखिए, इस पद्यांश पर कारण लिखिए बहुत पूछे जाने वाले हैं। मैंने बहुत सारे निकाले हैं कारण लिखिए, क्योंकि नया जो कृति पत्रिका का प्रारूप तैयार हुआ है उस पे एक नोट दिए हैं कि किताब की ही कृतियां पूछे जाने वाली हैं। तो इस गद्यांश पर कारण लिखिए, ये बहुत सारी कृतियां निकलती हैं। कारण लिखिए जब पूछा जाता है तब दो ही पूछे जाते हैं, एक के लिए एक अंक होता है, इसलिए सभी पदों पर निकालने का प्रयास किए हैं। इस पर भी निकाले हैं, आम की डाल काटे जाने वाली है क्योंकि तेज गति से जाने वाले रथों को वह अटकती हैं, इसलिए वह काटी जाने वाली है। उत्तर इसी में होता है, आसान होता है, एक वाक्य में लिखना है। कारण मतलब बिकॉज, क्यों काटी जाने वाली है? क्योंकि श्री कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति से जाने वाले रथों के बीच में वो बाधक बनने वाली थी, वो अटक रही थी, वो उलझ रही थी। आप कुछ भी लिख सकते हो, और इसी में से भी लेकर गगनचुंबी ध्वजाओं में ये नीचे डाल, नीचे मतलब उस वृक्ष की बहुत नीचे वाली भाग में वो डाल थी और वो अटक रही थी, इसलिए उसे काटे जाने वाला था। ये प्रसंग है, इसलिए ध्यान में रखिए। और ये पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या? यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजड़ दिया जाएगा? ये उन्मत्त सेनाएं क्या कर जाएगी समझ में नहीं आ जा सकता। इसी कारण ये गोकुल के ग्रामवासी इस रास्ते से जाने वाले सेनाओं के स्वागत के लिए तोरण सजाने वाले हैं,
और इस तोरण के लिए अशोक वृक्ष के सारे पत्तियों के तोरण बनाने वाले हैं। और ये छायादार मतलब छाया देने वाला, पावन मतलब पवित्र अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। खंड खंड ये शब्द युग में ध्यान में रखिए, यानी उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ये सारा ग्राम उजाड़ दिया जाएगा। उजाड़ दिया जाएगा मतलब विध्वंस करेंगे, वे विनाश करेंगे। इसलिए सारे ग्रामवासी अशोक वृक्ष को खंड खंड करके उसके सारी पत्तियों से इस युद्ध पर जाने वाली सेनाएं के स्वागत के लिए तोरण बनाने वाले हैं, तोरण से वो सजाने वाले हैं। और इसीलिए ये छायादार पावन अशोक वृक्ष खंड खंड हो जाने वाला है, इस तरह की आशंका है उसके मन में। छायादार पावन वृक्ष, एक शब्द में उत्तर लिखिए, तालिका पूर्ण कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए के लिए पूछा जाता है। छायादार पावन वृक्ष अशोक है। खंड खंड किया जाने वाला वृक्ष अशोक, ये ध्यान में रखिए। अशोक वृक्ष खंड खंड किया जाएगा, क्यों? क्योंकि अथवा कारण ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत के लिए तोरण सजाएंगे। इस तरह कारण लिखे के लिए भी ये पूछा जाता है। बहुत आसान है, कोई कठिनाई नहीं है। ऊपर आम वृक्ष पर पूछा गया है, यहाँ अशोक वृक्ष पर पूछा गया है। पहले पद में कदम वृक्ष आ गया है, मतलब अमंगल छाया है, परंतु यहाँ सभी वृक्षों का ही वर्णन है। इसलिए हम इस पर एक अभिव्यक्ति भी तैयार करने वाले हैं, वृक्षों के उपयोग। इनमें से एक वृक्ष का उपयोग क्या हो गया, छायादार वृक्ष जो अशोक वृक्ष हैं उनकी पत्तियों से तोरण बनाए जाते हैं, मतलब धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में या स्वागत समारंभ के कार्यक्रम में वृक्षों के पत्तियों से तोरण बनाए जाते हैं। आम वृक्ष के डाल ये बैठने के लिए, ठंडी छाया देने के लिए और श्री कृष्ण को बांसुरी बजाने के लिए यह यादगार वृक्ष है। कदम वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न श्री कृष्ण को देखकर राधा प्रणाम करती है, मतलब वृक्षों को देवता माना जाता है। वृक्षों के फल पत्ती फूल से धार्मिक कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जाता है। वृक्ष का ठंडी छाया के लिए उपयोग किया जाता है। ये वृक्षों के उपयोग हमें लिखना है, ये ध्यान में रखिए। अगला पद देखिए, दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने, तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है। ये पहली बात देखिए, ये सारा हो रहा है परंतु राधा को कहीं न कहीं अमंगल अशुभ लग रहा है। राधा उदास है, दुखी है और अंदर की राधा उसे समझा रही है, तुम दुखी क्यों हो पगली, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों तुम दुखी, राधा उदास क्यों है या दुखी क्यों है? कणों के ये वर्तमान अपने, तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ मतलब अपरिचित है, ज्ञान नहीं है। देखिए श्री कृष्ण के साथ राधा ने जो तन्मयता के क्षण बिताए हैं, उन क्षणों से अब कनु अनभिज्ञ हो गया है, अपरिचित हो गया, उसके ध्यान में नहीं रह गया है। श्री कृष्ण भूल चुका है। इस समय श्री कृष्ण के मन में केवल युद्ध सवार है, इसलिए राधा के साथ तन्मय के जो क्षण उन्होंने बिताए हैं वो कथा वो भूल चुका है। इसी कारण राधा दुखी है, ये ध्यान में रखिए। राधा दुखी है, कारण लिखिए, कनु के साथ बिताए तन्मय क्षणों को कनु भूल चुके हैं, इसलिए राधा दुखी है, ये ध्यान में रखिए। उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। तुम उदास क्यों हो गई हो? राधा बहुत उदास है। इतने सारे भीड़ भाड़, इतने सारे सैनिक सब युद्ध के लिए जा रहे हैं और इस भीड़ भाड़ में मुझे और मेरे प्यार को कोई जानते नहीं है, सभी अपरिचित हो गए हैं, इसी कारण राधा उदास है। राधा को लगता है कि श्री कृष्ण मेरा सखा है और मैं उसकी सखी हूँ, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मेरा प्यार है और मेरे प्यार को मुझसे सभी नितांत अपरिचित छूट गए हैं, मुझसे दूर हो गए हैं, छूट गए। कान्हा भी और कान्हा का मेरा जो प्यार है वो मुझसे बहुत दूर हो गया और ये भीड़ भाड़ में कोई मेरे प्यार और मेरे कनु के साथ मेरे रिश्ते को कोई नहीं जानते, इसी कारण राधा उदास है। राधा उदास है, कारण लिखने के लिए ये पूछा जा सकता है। भीड़ भाड़ में राधा और उसके प्यार से सभी अपरिचित हैं, ये इसका उत्तर है। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 औक्षहिणी सेनाएं हो। अरे तुम उदास दुखी क्यों होती हो? तुम्हें गर्व करना चाहिए। तेरे कनु के
कनु कितना महान है, उसके पास कितनी सेना है, 18 अक्षयहिणी सेनाएं हैं और इतनी सेना लेकर वो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए और युद्ध का महानायक बनने के लिए जा रहा है। इस समय तुम्हें उदास दुखी नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें इस बात पर गर्व करना चाहिए। तेरा कनु और वो महान कनु है और उसके पास इतनी सेना है, तो तुझे गर्व करना चाहिए। राधा को गर्व करना चाहिए। यह भी कारण लिखी के लिए पूछा जाता है, क्योंकि अथवा कारण राधा के कनु के पास 18 अक्षयहिणी सेनाएं हैं, इसलिए राधा को गर्व करना चाहिए। इस तरह ये बहुत लंबा पद्यांश है, 56 पंक्तियों का है, परंतु इसमें केवल अंदर की राधा बाहर के अंदर राधा से बोल रहे हैं, अथवा अवचेतन अवस्था की राधा चेतन अवस्था की राधा को समझा रही है। ये युद्ध की स्थिति है, ये प्रेम का माहौल नहीं है, इसलिए भावुक बनकर दुख करने का, उदास होने का समय नहीं है। तो जो वास्तवता है उसे स्वीकार करना चाहिए और आपके कणों पर आपको गर्व करना चाहिए। इस तरह अवचेतन मन में बैठी राधा चेतन अवस्था में बैठी राधा को समझा रही है, उसकी मानसिकता तैयार कर रही है। इस तरह यह लंबा चौड़ा पद यहाँ समाप्त हो जाता है। देखिए विभाग 3 कृति क्रमांक 3 अ में यह कृतियां पूछी जाने वाली हैं। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए 6 अंक के लिए। अब मैंने पहले पद्यांश पर आकलन, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति दी है। यहाँ मैंने तुम्हें केवल समझाने के लिए केवल आकलन दी है, कुछ संजाल निकलता नहीं है, इसलिए आकलन अभिव्यक्ति ऐसे ही इस पर निकाले हैं। ये ध्यान में रखिए, बहुत सारी आकलन कृतियां निकाली हैं, परंतु 56 पंक्तियों पर हैं। इनमें से केवल 12 पंक्तियां आपके अध्ययन के लिए आने वाली हैं और इनमें से केवल एक कृति पूछे जाने वाली हैं, परंतु सभी कृतियों का और सभी भाग का हमारा अध्ययन होना चाहिए, इसलिए यह इस तरह से लिया है। तालिका पूर्ण कीजिए। उजड़े हुए कुंज, आकाश पर छाई हुई धूल, युद्ध में भाग लेने वाली कृष्ण की सेनाएं, 18 अक्षयहिणी, रौंदी हुई लताएं। ये बहुत आसान है, दूसरे पद पर है। कृति पूर्ण कीजिए। देखिए, इस वृक्ष की डाल कनु की विशेष प्रिय थी। आम्र वृक्ष, कनु डाल पर बैठकर यह बजाता था, वंशी या बांसुरी। कनु वंशी बजाकर उसे टेरता था। राधा, टेरना मतलब पुकारता था। छायादार पावन वृक्ष, अशोक। यह भी बहुत आसान है, एक ही पद में सभी कृतियां हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कारण लिखिए, आपके स्वाध्याय में भी आ गए हैं और इस अशुभ छाया, इस 56 पंक्ति में बहुत सारे कारण लिखिए निकल गए हैं। इसका सही और गहराई से अध्ययन करना। आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। कारण कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले रथों की ऊंची पताकाओं में यह नीची डाल अटकती है। आप काव्य पंक्तियों में जैसा है वैसे भी लिख सकते हो और आपको आशय दिया है उसी में भी दिया है, लिखिए। केवल यह ध्यान में रखिए, तेज गति से भागने वाले रथों के ऊंची पताकाओं में वह अटकती है, इसलिए उसे निकालना, काट दी जाएगी। पथ के किनारे खड़ा अशोक वृक्ष खंड खंड हो जाएगा। कारण सेना उनके स्वागत में ग्रामवासी इससे तोरण सजाएंगे। ये जबरदस्ती सजाएंगे, अगर नहीं सजाएंगे तो वह ग्राम उजाड़ सकते हैं सैनिक, इसलिए उन्हें यह तोड़कर उसके तोरण बनाने हैं। यह कारण लिखिए अथवा क्योंकि लिखिए। आपके अंग्रेजी में बिकॉज वाली रचना होती है उसी तरह। राधा को पथ से दूर हटने को कहा है। कारण इसी पथ से द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही हैं। युद्ध से उन्मत्त मत वाली सेना यहाँ से जाने वाली है। राधा को गर्व होना चाहिए। कारण उसके प्रिय कनु के पास 18 अक्षयहिणी सेनाएं हैं। राधा उदास होती है। कारण राधा और उसके प्रेम से अपरिचित होकर कृष्ण उससे दूर चले गए हैं। अगला देखिए, राधा दुखी होती है। कारण कनु के साथ राधा ने व्यतीत किए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को कनु भूल चुके हैं। यानी राधा के साथ तन्मयता से बिताए हुए क्षण कनु भूल गया है। घाट से आते हुए राधा कदम्ब के पास जाती थी। कारण राधा कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े कनु को, ध्यानमग्न कनु को देवता समझ हर रोज प्रणाम करती थी, इसलिए हर रोज उस कदम वृक्ष वाले रास्ते से वह घाट से ऊपर आते ही आती थी। अगला देखिए, आकृति पूर्ण कीजिए।
ये महत्वपूर्ण है। और चेतन मन में बैठी राधा जागृत राधा को या चेतनावस्था में बैठी राधा को किस तरह उसकी मानसिकता और उसे समझा रही है। अवचेतन मन में बैठी राधा कहती है, मान लिया कि कणु सबसे अधिक तुम्हारा है, मान लिया कि तुम कणु के रोम रोम से परिचित हो, मान लिया कि ये अगणित सैनिक कणु के हैं, लेकिन इस समय कणु और उनके सैनिक तुझे बिल्कुल नहीं जानते हैं। पगली, ये वास्तवता समझ लो। इस तरह उदास दुखी नहीं होना चाहिए, हट नहीं करना चाहिए। तुम्हें ये सब बातें मालूम होनी चाहिए, इसलिए ये आकृति महत्वपूर्ण है। अभिव्यक्ति देखिए, इस पद्यांश में वृक्षों के नाम बहुत आ गए हैं, वृक्ष के डाल, पत्ती, इसलिए वृक्ष की उपयोगिता इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यह अभिव्यक्ति आपके स्वाध्याय की ही है। देखिए, यहाँ रिपीटेशन हो रहा है। पेड़ होने का अर्थ, इसमें भी हमने वृक्ष का महत्व, वृक्ष हमारा मित्र, वृक्ष की उपयोगिता, वृक्ष का महत्व, ये सब कुछ देख चुके हैं। अगर वहां नहीं आ जाएगा तो यहाँ आ सकता है, इसलिए रिपीटेशन हो रहा है, फिर भी हमें अभिव्यक्ति लिखनी है। वृक्ष के जड़ से लेकर बीज तक सभी अंग उपयोग में लाए जाते हैं। मैंने जड़ से लेकर बीज तक इसलिए कहा है, पेड़ होने के अर्थ में हमने सभी बताए हैं। जड़, उसका तना, फल, फूल, पत्ती, बीज, ये सभी अंग हैं और वो सभी उपयोग में लाए जाते हैं। होम हवन हो या कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, फल, फूल, पत्ती, डाल, जड़ आदि का प्रयोग किया जाता है। पीपल, नीम, आम, केला, बरगद आदि वृक्षों को देवता मानकर पूजा की जाती है। सुपारी को गणेश और नारियल को श्रीफल मानकर पूजा की जाती है। वृक्ष प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण का संतुलन रखने के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और भी बहुत सारी वृक्ष की उपयोगिता है, आपको जितना ध्यान में आ जाता है उतना सब लिख लो। यहाँ केवल मॉडल के लिए उसके फल, फूल, पत्ते, अंग, वृक्षारोपण, प्रदूषण, पर्यावरण, ये महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ लाकर आप वृक्ष की उपयोगिता पर 40 से 50 शब्दों में आपका मत लिखना है। और यहाँ कनुप्रिया काव्य का दूसरा भाग अमंगल छाया कृति सहित पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम अगला सर्ग लेने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।